इसका मतलब है कि जैसे जब हमने 3 से 21 को जब हमने डिवाइड किया, सम क्या आया था, सम आया था 21। जब हमने 3 से 21 को डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो जब हमारे पास सभी डिजिट्स को प्लस किया, सम आ गया 21 और डिवाइड किया हमने 21 को 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जब हम 768 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम 768 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 3, hence 768 is also divisible के लिए मैं सिर्फ div लिख रहा हूं, divisible by 3। तो इसको क्वेश्चन की ट्रिक आप क्या समझे, क्वेश्चन को जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो और अगर हमें ये पता लगाना हो कि क्या 768 जैसे नंबर्स या 768 क्या डिविजिबल होगा 3 से, तो आपको सीधा सा इसका शॉर्टकट ये अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट क्या है कि आप सबसे पहले डिजिट्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड कर लेने के बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, 3 से डिवाइड करने के बाद, 3 से हमने किसको डिवाइड किया, हमने सम को डिवाइड किया। जब हमने सम को डिवाइड किया तो हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब यह कि 768 3 से डिविजिबल है, 768 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल है कि नहीं है 3 से, डिविजिबल है, सम जो है 3 से डिविजिबल है, तो इट मींस 768 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने लिखा था 1705, ये डिविजिबल नहीं था, तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ देखना है, क्वेश्चन को आप देखिए और डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। 1705 क्वेश्चन था हमारे पास 1075। क्या हमको पता लगाना है, क्या ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके रिमाइंडर इसका 0 आएगा। जब हम 1705 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हमें चेक करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 + 7 + 0 + 5, सो आंसर विल बी 7 and 1 8, 8 and 5 13, 8 और 5 13 होते हैं, तो सम आ गया 13 को डिवाइड करिए चलिए 3 से, 3 4 12, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो तभी तो आया था, तभी तो हमने लिखा था यहाँ पे कि नॉट आ रहा था। जब हमने डिवाइड किया था तब डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा था, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा था जब हमने डिवाइड किया था। तो देखिए तभी तो हमने लिखा था कि डिविजिबल नहीं है। बात समझ आ रही है, जब हमने 1705 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड कहाँ हो पा रहा था, रिमाइंडर आ रहा था कुछ ना कुछ, है ना। तो इट मींस हम कह सकते थे कि 1705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब हमने हमारे पास ट्रिक क्या है, हमने क्या किया, इन सभी डिजिट्स को हमने प्लस कर लिया, 13 आ गया, 13 को भी हमने 3 से डिवाइड किया, 13 को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया। तो इट मींस क्या है कहने का कि 1705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 1705 डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके डिजिट्स का जो सम आता है वो सम 3 से ही डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल ही नहीं है, इसीलिए 1705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स is not divisible by 3। डिविजिबल की स्पेलिंग आपको पता है, चलिए मैं पूरी लिखता हूं, DIVISIBLE, divisible by 3। The sum of the digits is not divisible by 3, hence
hence 1705 is not divisible by 3। हम लोग आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने भी देखा कि 1705 डिविजिबल नहीं है 3 से। 1705 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम बेसिकली ये जो भी हम ये कर रहे हैं, दीज आर द टेस्टिंग, हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या जो हमारे पास नंबर दे रखा है क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने ये टेस्ट करा है। हमने क्या किया, डिजिट्स को प्लस किया, सम आ गया 13 को हमने 3 से डिवाइड किया। अगर रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर कुछ भी आ गया तो डिविजिबल नहीं होगा। मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 1705 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, सम का हमने डिजिट्स को सम किया, डिजिट्स को हमने प्लस कर लिया, प्लस करके जो सम आया हमारे पास, अगर हमारे पास सम 0 आ जाता, अगर हमारे पास सम को हमने डिवाइड किया और सम को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम सम को इन सभी नंबर के जो सम आएगा उस सम को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे that this number is completely divisible by that the number is divisible by 3। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था 7104 को, तो इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था। जब हमने 7104 को 3 से डिवाइड किया था, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखिएगा, जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, है ना। जब हमने 3 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो क्यों आ रहा था, चलिए देखते हैं। उसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिक क्या है? 7104। आप नंबर जो भी आपके पास नंबर है, आप नंबर देखिए, उसका सम करिए। सम अगर डिविजिबल होता है 3 से, तो आप देखते बता देंगे कि ये जो नंबर है 704 ये डिविजिबल है या नहीं है। आपको सिर्फ नंबर्स की डिजिट्स को आपको सिर्फ प्लस करना है, प्लस करके और फिर चेक कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 3 से। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। 7 + 1 + 0 + 4, 7 और 1 8, 8 और 4 12। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को तो हो जाएगा क्या? 3 4 12। देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? द सम इज divisible by 3। The sum is divisible by 3, hence 7104 is divisible by 3 also। ठीक है, यस, ये भी लिख सकते हैं 7104 is also divisible by 3। ठीक है, हमने क्या किया, हमको टेस्ट करना है कि क्या कोई नंबर जो हमें दे रखा है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सीधा सा क्या है, आप डिजिट्स को प्लस करिए, सम आ गया, सम को आप डिवाइड करिए 3 से। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है 7104 ये डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अभी पूरी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो पर्पज है, हम लोग आखिर 3 की डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी मैंने पूरा बताया नहीं है। हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो रीजन है, अभी वीडियो को पूरा देखना है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5303। इसके लिए हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 क्वेश्चन। 5303 जब हमने डिवाइड करके देखा तो ये डिवाइड हो ही नहीं पा रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, है ना। तो अब हमें इस नंबर को टेस्ट करना है। अगर हम डिवाइड ना करें, डिवाइड नहीं करना हमको, हम डायरेक्ट देखेंगे क्या ये डिवाइड हो पा रहा है 3 से। तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 + 3 + 0 + 3 प्लस कर लीजिए 5 and 6 is 11,
क्या 11 3 से डिवाइड हो पाएगा? करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 बच रहा है, देखिए रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, तो रिमाइंडर 2 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ? रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर 5303 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 5303 is not divisible by 3. Why? Because the sum is not divisible by 3. The sum is not divisible by 3. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? The sum is not divisible by 3. Hence 5303 is also not divisible by 3, क्योंकि सम डिविजिबल ही नहीं है 3 से, इसीलिए 5303 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। आया समझ में? अब इसके बाद 5301 को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने जब डिवाइड किया था 5301 को, तो ये डिवाइड हो रहा था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 5301 तो मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या बन रहा है। 5 and 3 8, 8 and 1 9, तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 3 जा 9 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 5301 इट इज डिविजिबल बाय 3। 5303 is divisible by 3 because the sum of its digit is divisible by 3। 5301 आएगा। 5301 is divisible by 3। 5301 is divisible by 3। ये divisible था 3 से, या होगा ये divisible because क्योंकि इनकी जो digits का sum है, इनकी जो digits का sum आ रहा है, it is also divisible by 3। क्योंकि जो digits का जो sum है, sum is also divisible by 3। ये 3 से divisible है। समझ में आ गया आपको? अब आपको सिर्फ चेक करना है। आपको अगर कोई नंबर दे रखा है, सपोज करिए हमारे पास, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, नोट कर लीजिएगा। जो भी मैंने आपको कॉपी में जो भी मैंने लिखवाया है, ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमने समझा था अभी हमने इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स समझे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। हम लोग आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, सपोज करिए 768 क्या डिविजिबल है? 768 क्या डिविजिबल है 3 से? 3 से ये डिविजिबल, भैया 2 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं। हम लोग आखिर डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने का रीजन क्या है हमारा? तो आपको बेसिकली जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, जब भी हम कोई नंबर को फैक्टराइज करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हम यहाँ पर क्या नंबर राइट करें जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें। जब भी हम फैक्टराइज करेंगे, आप लोगों ने 4th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइज करना, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर राइट करना है जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने का मेन रीजन यही है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना पड़ता है और हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या नंबर लिखें, बेसिकली हम यहाँ पे क्या नंबर लिखें जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ये नंबर 768 2 से भी डिवाइड हो सकता है। साथ साथ ये नंबर 768 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है। चलिए देखते हैं अभी कैसे करते हैं। हाँ, तो हमको देखना है कि ये नंबर 768 2 से भी डिविजिबल है और 768 3 से भी डिविजिबल है। हमें पता कैसे लगा कि ये वाला नंबर 3 से भी डिविजिबल है? कल हम लोगों ने सीखा था कि 768 2 से भी डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 8 आती है। लास्ट डिजिट कैसी है? इवन है।
अगर लास्ट डिजिट इवन होगी या जीरो होगी, अगर लास्ट डिजिट इवन होगी या जीरो होगी तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा फैक्टराइज कर सकते हैं आप। अब हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, 7 6 8 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े थे। डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम सभी नंबर्स को प्लस करेंगे, 7 और 6 प्लस करके क्या बनाता है 13, 13 और 8 21। तो 21 अगर इनका सम आ रहा है तो 21 तो 3 से डिविजिबल है। 21 क्या है, 21 3 से डिविजिबल है। तो 21 अगर डिविजिबल है 3 से तो इसका मतलब 7 6 8 भी डिविजिबल होगा 3 से। समझ में आया? 7 6 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन सब का जो सम आ रहा है, इन डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 21। 7 6 और 8 का को प्लस करके 21 आएगा और 21 3 से डिविजिबल है। हम जानते हैं 21 डिविजिबल होता है 3 से। तो 21 अगर डिविजिबल है 3 से तो 7 6 8 भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 राइट करा है, क्योंकि हम 3 से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, सपोज करिए 7 5 2 3 7 0। अब आप इसको किससे फैक्टराइज करेंगे? अगर ऐसे ही कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप इसको किससे फैक्टराइज करेंगे? आप सीधे बोल देंगे यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 बन रही है। जब लास्ट डिजिट 0 हो या इवन हो तो हम यहाँ पर 2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे 3 भी राइट कर सकते हैं? तो 3 हम राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले इन डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा। इन सभी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि अगर सम इनका, इन सभी डिजिट्स का अगर सम 3 से डिविजिबल हुआ तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। चलिए प्लस करके देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 and 2 12 and 2 14, 14 and 10 14 and 10 24। तो 24 तो डिविजिबल है। 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24 हो जाएगा, है ना, डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर 3 भी राइट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, साथ साथ हम यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की जगह पर हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। 5 क्यों लिख सकते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे कि जब किसी नंबर के लास्ट में एकदम अगर लास्ट की डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तब हम फैक्टराइजेशन 5 से भी कर सकते हैं। तो इसी नंबर, इस पूरे नंबर की डिविजिबिलिटी क्या आ गई, 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, हम 3 से भी कर सकते हैं क्योंकि इन सबको प्लस करके 24 आता है और 24 डिविजिबल है 3 से। जब 24 डिविजिबल है 3 से, जब 24 डिविजिबल है, जहां पे मैंने पॉइंट अगर रखा है देखिए यहाँ पे 24 डिवाइड हो रहा है 3 से। इन सबके डिजिट्स का जो सम आता है 24 आता है। 24 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आप 3 से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और हम यहाँ पर 5 भी राइट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 आ रही है। चलिए, हमने एक नंबर लिखा था, हमने एक नंबर और देखा था, कौन सा नंबर था, नंबर कौन सा था हमारे पास, 7104। 7104 इसको जो हमने, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिएगा, 7104 इट इज डिविजिबल बाय 3। हम लोगों ने कहा था 7104 इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज the sum of these digits are divisible by 3। the sum of these digits are divisible by 3, hence this whole number, this complete number is divisible by 3 also। ठीक है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन आ रही है। और जब हम 7104 को 3 से डिवाइड करना चाहे तो हम 3 से भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में फटाफट। ठीक है, कि हम 2 से क्या डिवाइड कर पाएंगे 7 6 8 को। तो देखिए कैसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, 1 गया ऊपर कैरी। ये नंबर अब हो गया 16। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8।
देखिए हमने 768 को 2 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 और 8 प्लस करके बनाता है 11, 11 एंड 4 15, और 15 इन सब का सम क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 जो है वो डिविजिबल है 3 से। 15 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, तो आप 3 भी राइट कर सकते हैं। आप देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 8 को करना है तो आप टेबल पढ़िए जरा। 8 2 जा 6, सॉरी 8 2 जा कह रहा हूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर आते हैं वो जा वाले नंबर आते हैं, जा नहीं होता बेसिकली, वो आर होता है, आर। 3 2s r is 6, so 8 minus 6 is 8 minus 6 is 2, so हमने 2 राइट कर दिया ऊपर, जो रिमाइंडर था, ठीक है। अब 3 से 24 को, अब ये नंबर क्या हो गया? 24 हो गया, तो 3 8 जा 24, तो देखिए हो गया डिवाइड। 384 को हमने डिवाइड किससे कर दिया? 3 से कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हम 2 से भी कर सकते थे, हम 3 से भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये नंबर आ गया है 128। अब यहां पर हमको सिर्फ 2 ही राइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट की डिजिट 8 है, हम 3 नहीं लिख सकते। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 and 2 3, 3 and 8 11, तो 11 तो डिविजिबल हो ही नहीं पाया 3 से। 2 and 1 3, 3 and 8 11, 11 बन रहा है। इन डिजिट्स का सम क्या बन रहा है? इन डिजिट्स का सम बन रहा है 11, तो 11 तो डिविजिबल है ही नहीं, 11 डिविजिबल है ही नहीं 3 से, तो हम यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे 2 ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, फटाफट पहले इसको देख लेते हैं। ये चलिए पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। 3 2 जा 6, बचेगा 1, बन गया कैरी, तो अब ये नंबर हो गया 1 6 16। डिवाइड करना है 3 से अगेन। 3 5 जा 15, 16 था ना यहाँ पे क्या था? ये नंबर 16 था। 3 5 जा 15, 1 बचा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16 में से 15 गए तो 1 बचे ना, तो 1 को हमने ऊपर लिख लिया यहाँ पर। अब डिवाइड करिए जरा 18 को, ये नंबर अब क्या हो गया? 18 हो गया। 3 6 जा 18। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो 2 and 5 7, 7 and 6 13, तो 13 इन सब का सम आ रहा है 13। 13 तो डिविजिबल है ही नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? दिस वॉज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3।